दोस्तों, आपका इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। बहुत से लोगों की यह तमन्ना होती है कि वह एक दिन इतने सक्सेसफुल इंसान बने कि दुनिया में हर जगह उनका नाम हो, हर कोई उन्हें जानता हो और इंटरनेट पर वह एक जाना माना चेहरा हो। हम में से बहुत से लोगों ने जिज्ञासापूर्वक खुद को ही इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है? क्या इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है? आज की इस वीडियो में एक ऐसे विचित्र घटना के बारे में जानेंगे जो जितनी विचित्र है उतनी रहस्यमय भी है। यह घटना है पोर्टलैंड में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम था अन्नोरा पेट्रोवा। वह अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में रहती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। अन्नोरा में आइस स्केटिंग के लिए दीवानापन इतना था कि 13 साल की उम्र में उसने कई चैंपियनशिप और कंपटीशन को जीत लिया था। अन्नोरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारते थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ तब आया जब अपने एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले एनी ने उत्सुकतापूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी दी गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक भी थी। उसी पेज के अन्नोरा के अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में अन्नोरा का पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। लेकिन यह अजीब बात यह थी कि यह कंपटीशन तो वास्तव में अभी हुआ भी नहीं था। अन्नोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और अगले दिन होने वाले क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसको विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हो। अगले दिन अन्नोरा ने वास्तव में भी वह चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया है। अब वह अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विजिट करने लगी। उस पेज पर आने वाले कंपटीशन के बारे में जो कुछ भी लिखा होता था वह सब कुछ सही साबित हो जाता था। कई कंपटीशन को जीतने के बाद अन्नोरा के मन में एक खुराफत ने जन्म लिया। अन्नोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाले कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन अन्नोरा ऐसा नहीं कर सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद अन्नोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वह पेज फिर से अपडेट हुआ और उसमें दी गई जानकारियों का कुछ भाग बदला जा चुका था। अब उस पेज पर लिखा था कि अन्नोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वह डिज़र्व करती है। इस पेज पर लिखा था कि अन्नोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। यह पढ़कर अन्नोरा बेहद घबरा गई और तुरंत अपने माता पिता को कॉल करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद अन्नोरा का कॉल नहीं लगा और अगले दिन अन्नोरा को खबर मिली कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन दोनों की जान चली गई। इस खबर से अन्नोरा बेहद आहत थी। उसने इस पेज को इंटरनेट से हटवाने की भी कोशिशें की, लेकिन वह ऐसा करने में सफल न हो सकी। अंततः स्केटिंग में मिल रही लगातार नाकामयाबी और माता पिता के निधन के दुख के कारण अन्नोरा एक गहरी निराशा में डिप्रेशन की अवस्था में चली गई। कई दिनों तक अन्नोरा का इलाज अलग अलग शहरों में चलता रहा और अब वह पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। अन्नोरा एक बार फिर स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगी थी और फिर एक रात अन्नोरा ने एक आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला किया। अब इस पेज पर लिखा था कि अन्नोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी। इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस को अन्नोरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। अपने कंप्यूटर के टेबल पर पड़ी अन्नोरा कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। इसके पूरे केस के मामले में पुलिस ने बताया कि अन्नोरा ने उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कॉल किया ही नहीं था और न ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेन की थी। पुलिस को अन्नोरा के कंप्यूटर में अन्नोरा द्वारा लिखा एक लेटर मिला जो उसने उसके कॉम्पिटिटर और उसके दोस्त को लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घटे सारी घटनाओं को वर्णन किया था। लेकिन इस लेटर को अन्नोरा ने कभी अपने दोस्त को डिलीवर नहीं किया। तो आखिर ये सब क्या था? क्या ये सब अन्नोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या अन्नोरा किसी मानसिक रूप से बीमार थी या वाकई उसके साथ कुछ अकाल्पनिक घटना हो रहा था? जो कुछ भी था वाकई बहुत रहस्यमय और विचित्र था। अन्नोरा आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता।
ऐसे और रहस्यमय घटनाओं और जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन करें। धन्यवाद।